10 महीने पहले ही कह दिया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। 100% लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब इसी बयान को सत्यपाल मलिक ने शेयर किया है और वो शेयर करते हुए लिखते हैं कि मैंने आज से लगभग 10 महीने पहले इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया था कि मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले गिरफ्तार करेगी। गद्दी पर बैठा तानाशाह डरपोक आदमी है जो देश की सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करके मोदी सरकार ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली। सत्यपाल मलिक। तो दिल्ली की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सर्वे भी पलटते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, वहीं दूसरी तरफ सर्वे के नतीजे क्या कह रहे हैं मैं आपको दिखाती हूं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फुल एक्टिव मोड में दिखाई दिए सीजीआई चंद्रचूड़। केजरीवाल के वकील से कहा कि आप स्पेशल बेंच के आगे तुरंत इस मामले को लिस्ट कराएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने उस स्पेशल बेंच को केजरीवाल का मामला दिया है जिस स्पेशल बेंच ने ठीक एक दिन पहले ईडी को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आप जांच पूरी हुए बिना किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ये असंवैधानिक है। किसी को जेल में रखने के लिए लगातार चार्जशीट नहीं लगाई जा सकती है। उसी स्पेशल बेंच को जिसने ये टिप्पणी की है, नोटिस जारी किया है, उसी स्पेशल बेंच को सीजीआई चंद्रचूड़ ने केजरीवाल का केस दे दिया है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कैसे बड़ा खेला किया है आप इस स्पेशल बेंच के अपॉइंटमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ चंद्रचूड़ ने स्पेशल बेंच बनाई है, वहीं दूसरी तरफ ईडी के भी हाथ पांव फूल गए हैं। ईडी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कहना है कि आप फैसला सुनाइए, लेकिन फैसला सुनाने से पहले हमारी बात को जरूर सुना जाए। तो आखिर सीजीआई चंद्रचूड़ ने ऐसा क्या कह दिया है केजरीवाल के वकील से कि ईडी की हालत खराब हो गई है, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ने कैसे बड़ा फैसला लिया है वो फटाफट से बता देते हैं। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सीजीआई ने केजरीवाल की याचिका जस्टिस खन्ना को सौंपी है। इसमें लिखा हुआ है कि जस्टिस खन्ना की बेंच जल्द ही इस मामले की सुनवाई करेगी सीजीआई। तो देखा आपने कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ने एक तरफ स्पेशल बेंच बनाई है, वहीं दूसरी तरफ जस्टिस खन्ना को आदेश दिया है कि आप जल्द से जल्द सुनवाई करिए। ये वही जस्टिस खन्ना है जिन्होंने ठीक एक दिन पहले ईडी को नोटिस जारी किया और केस देते हुए क्या कुछ कहा है ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें खबर में लिखा हुआ है माय 11 सर्कल पे 1 करोड़ से तो बस शुरुआत है, तो सोचो कितनी बड़ी बात है हिंदुस्तान की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है। इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वो स्पेशल बेंच के आगे इस मामले की लिस्टिंग कराएं। तो डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया है कि आप पहले तो इसकी लिस्टिंग कराइए। आगे इसमें लिखा हुआ है कि अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 सदस्यों की बेंच करेगी। यही बेंच शराब घोटाले की एक और आरोपी के कविता के खिलाफ भी केस की सुनवाई कर रही है। इसी बीच आज ही दोपहर 2:30 बजे ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश किया जाएगा। इस बीच ईडी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। एजेंसी ने शीर्ष अदालत की बेंच से कहा है कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर कोई फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष भी सुन लिया जाए। तो देखा आपने कि ईडी को कितना ही डर सता रहा होगा कि एक तरफ आम आदमी पार्टी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, वहीं दूसरी तरफ ईडी भी भागी भागी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और कहना है कि हमारी बात को भी सुना जाए। तो एक तरफ जहां ईडी हैरान है, परेशान है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को वापस ले लिया है। जी हां, जहां एक तरफ सीजीआई चंद्रचूड़ ने स्पेशल बेंच बना दी, स्पेशल बेंच सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया, ईडी भी भागा भागा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इन सब के बीच केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को वापस ले लिया है। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ईडी गिरफ्तारी मामले में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। तो सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, लेकिन इसी बीच इस याचिका को ही वापस ले लिया गया है। तो क्या लिखा है खबर के अंदर, ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर में लिखा है कि गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से याचिका वापस ले ली है। याचिका में दिल्ली के सीएम की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दिया गया था। गौरतलब है कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के मामले में तुरंत सुनवाई के लिए अर्जी डाली थी, जिसे चीफ जस्टिस ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि केजरीवाल की तरफ से याचिका वापस लेने के बाद अब इस मामले की सुनवाई नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें टिकी थी। सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला लेने वाला है, इस बात का इंतजार हो रहा था। इसी बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, उसी याचिका को केजरीवाल की सलाहकार टीम ने वापस ले लिया है। अब इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही के दिन ईडी को के कविता के मामले में निचली अदालत में जाने के लिए कहा है। इसीलिए केजरीवाल पहले ही निचली अदालत में चले गए हैं, क्योंकि निचली अदालत के बाद अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा तो और भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है। के कविता, जिन्हें शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट
की जस्टिस खन्ना की ही बेंच ने क्या फैसला सुनाया वो भी मैं आपको बता देती हूं। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए इसमें लिखा है कि शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। के कविता की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में जाने के लिए कहा है। तो के कविता को लेकर ईडी को नोटिस तो जारी किया गया, जवाब तो मांगा गया, लेकिन जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप निचली अदालत में जाइए। ऐसे हालातों में आम आदमी पार्टी ने बड़ा कदम उठाते हुए पहले ही अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है, क्योंकि निचली अदालत के बाद जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूती के साथ दलीलें पेश की जा सकती हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई नहीं हो रही है, अब निचली अदालत में केजरीवाल पेश होने वाले हैं। ये वही केजरीवाल हैं जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पहले ही पूरा प्लान तैयार कर लिया गया था, इसीलिए केजरीवाल की पूरी टीम भी पूरी तैयारी के साथ दिखाई दे रही है। भविष्यवाणी तो पहले ही हो गई थी कि केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं और अब ये गिरफ्तारी हो चुकी है। इस भविष्यवाणी को मैं आपको बता दूं कि किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 10 महीने पहले खुद किया था। क्या कहा था, नहीं याद है तो बयान सुनिए। अरविंद केजरीवाल कंपैरेटिवली बेटर हैं किस मामले में? भ्रष्टाचार में भी बेटर। लेकिन हाँ, अब वही दिल्ली में भी उनके खिलाफ आरोप तो लग रहे हैं। दिल्ली में तो उनको मुझे लगता है बंद करेंगे इलेक्शन से पहले, तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे 100%। तो सुना आपने, एक इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने 10 महीने पहले ही कह दिया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। 100% लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब इसी बयान को सत्यपाल मलिक ने शेयर किया है और वो शेयर करते हुए लिखते हैं कि मैंने आज से लगभग 10 महीने पहले इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया था कि मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले गिरफ्तार करेगी। गद्दी पर बैठा तानाशाह डरपोक आदमी है जो देश की सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करके मोदी सरकार ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली। सत्यपाल मलिक, तो दिल्ली की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सर्वे भी पलटते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, वहीं दूसरी तरफ सर्वे के नतीजे क्या कह रहे हैं मैं आपको दिखाती हूं। गिरफ्तारी के ठीक बाद न्यूज़ 24 ने एक सवाल किया। सवाल में देखिए लिखा हुआ है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा? 0 से 2, 2 से 5, 5 से 7। तो 5 से 7 पर 82% लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की गई, इंडिया गठबंधन टूटा नहीं, आम आदमी पार्टी अलग नहीं हुई और अब आप देख सकते हैं कि गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। जिस मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, ऐसे में मोदी सरकार कितना बौखला रही होगी इसका अंदाजा आप इस गिरफ्तारी से लगा सकते हैं। हेमंत सोरेन के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको क्या लगता है अब अगला नंबर किसका होगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।